नमस्कार। कार्यक्रम बातें कोरोना की में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको कोविड-19 से जुड़ी लगभग सभी जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हमारी एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संक्रमण के प्रति जागरूक हो और ख़ुद का बचाव कर सके, जिससे इस जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है इससे लड़ने में हमारी भी भूमिका सहायक रहे। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर किरण कुमारी। ये सहायक चिकित्सा पदाधिकारी है रांची नगर निगम की। सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। मैम, हमने देखा है कि ये जो अभी लगभग 4-5 महीने का समय रहा है, एक विश्व स्तर पर एक बहुत ही बुरा समय रहा है लगभग सभी लोगों के लिए, कि ये जो एक संक्रमण हमारे बीच आया है, लोगों के जीवन जो शैली में है बहुत बदलाव आया है। लेकिन इस काल में तो हमने देखा कि लॉकडाउन के भी समय बहुत सारी चीज़ें बंद रही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लगातार कार्य करती रही, जिसमें हम नगर निगम की भी बात करें तो उनका भी एक बड़ा रोल रहा है इसमें। सफाई कर्मी जो है वो लगातार साफ़ सफाई पर ध्यान देते रहे हैं और संक्रमण के बचाव में उनका भी एक बड़ा ही कार्य रहा है, तो इस पर ही आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मैम आपसे यही है कि कोविड-19 को लेकर निगम की तरफ से किस तरह से कार्य किया जा रहा है? आप बिल्कुल सही बोली कि जिस समय लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के समय भी जब सारी चीज़ें बंद थी, उस समय भी हमारा नगर निगम के लिए काफ़ी चैलेंज था, क्योंकि हमें तो आना ही था फील्ड में और हमारे जो कर्मी थे उनको काम करना ही था लोगों की भलाई के लिए। तो उस समय हम लोग काफ़ी ये चैलेंज टास्क था, लेकिन हम लोग उस समय भी यही सोचे कि अगर अभी हमारे द्वारा नहीं कार्य किया जाएगा तो पब्लिक के लिए इस समय काफ़ी परेशानी हो जाएगी। जो हमारे सफाई कर्मी जो तकरीबन 3000 के करीब हैं, उनके बीच भी एक डर का माहौल जैसा हो गया। वो उनको भी लगा कि जब फर्स्ट केस आया रांची में 22 मार्च को करीब, वो एक मलेशियन लेडी थी, तो एक पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट हो गया। वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब एक डीसी ऑफिस में मीटिंग किया गया, एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग टाइप का था जिसमें कुछ फील्ड के वर्कर्स को बुलाया गया, हमारे निगम के कुछ स्टाफ को बुलाया गया, मैं भी थी उस मीटिंग में। तो लोगों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट केस आया तो अब सारे लोग रांची में इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और हमारे भी जो कर्मी थे उनमें काफ़ी दहशत का माहौल था। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे करके इसको मोटिवेट किया कि जैसे सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा। और सबसे जो ज़्यादा परेशानी लॉकडाउन में हुई कि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, उनके ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था, तो हम लोगों ने उस पर काफ़ी काम किया। जैसे सोचा कि इनको कैसे लाया जाए फील्ड में। तो हमारे जो रांची है उसको 4 जोन में डिवाइडेड है, तो हम लोगों ने हर जोन से बस चलाना शुरू किया। निगम के बसों को उनको लाने के लिए भेजा, उनको हम लोग रांची तक लेकर आए, उनके वर्क प्लेस तक लेकर आए। साथ में उनको जो सुरक्षा का सारा किट है, साथ में अवेयरनेस मोटिवेशन का काम किए। तो धीरे धीरे, जैसे शुरू में हमारा क्या था, अटेंडेंस काफ़ी कम था। हमने देखा कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके विदिन अराउंड मतलब 10-20% हो गया, और ये हमारे लिए भी काफ़ी परेशानी हो गई कि अब हम काम कैसे करवाएं। बट धीरे धीरे इस पर हम लोग भी काम करना शुरू किए और देखे कि अटेंडेंस बढ़ना शुरू हो गया, और 10-15 डेज होते होते हमारे 70-80% वर्कर्स फील्ड में आ गए और हमारा काम होने लगा। जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात रही मैम कि ये एक जो हम सभी के लिए ये बहुत ही एक नई चीज़ रही है, जिससे लोगों के अंदर एक दहशत शुरुआती दौर में रहा। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी और सरकार की तरफ से भी हमने देखा है कि कई तरह से लोगों के अंदर जो भय है इसको निकाल कर उन्हें सचेत करने का प्रयास किया गया। और मैम आपसे ये भी यही जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि लोगों को, या फिर जो अभी आपके स्टाफ थे जो काम पे आ रहे थे, उनको एक जागरूक करने का, एक मोटिवेशन देने का काम किया गया, तो सबसे ज़रूरी बात जो है इस दौरान क्या ध्यान में रखी गई? किन किन बातों पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूर ध्यान देने वाली चीज़ें थी? सबसे पहले जो हम लोग देखे कि उनमें ये था कि हम कैसे सुरक्षित रहें, तो हम लोगों ने उनके सुरक्षा के लिए पूरा पीपी किट जो होता है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, तो वो हम लोग प्रोवाइड करवाए। जैसे उन लोगों के लिए हम लोगों ने ग्लव्स मैंडेटरी किया, मास्क मैंडेटरी किया, साथ में जो ड्रेन्स में काम कर रहे थे उसको हम लोगों ने गम बूट दिया, सैनिटाइज़र हम लोग उन लोगों को दिए, साथ में साबुन बंटवाए, कैसे उन लोगों को फ्रीक्वेंट इंटरवल पे अपना हाथ धोते रहना है, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर कैसे उनको सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, किस तरह से लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखना है, इस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग करवाए। तो इस तरह से साथ में हम लोग उनको क्या इंसेंटिव भी दिए, जैसे उनका जो अपना
पे है, मानदेय है, उसके साथ साथ हम लोगों ने कोविड काल में काम करने के लिए उनको पर मंथ 2000 मानदेय भी उनका बढ़ाया। तो इससे उनमें एक मोटिवेशन हुआ। साथ में उनको ये डर था कि हम कोविड में अगर काम करते हैं और कल के डेट में हमारा डेथ हो जाता है तो उस केस में हमारे फैमिली का क्या सुरक्षा होगा। तो उस केस में क्या नगर निगम ने एक बोर्ड से डिसीजन पास किया कि अगर आप काम करते हैं और ड्यूरिंग वर्क अगर आपका डेथ भी जाता है तो 10 लाख का इंश्योरेंस हम लोग ने कोविड के लिए किया। तो ये काफ़ी मोटिवेशन का काम किया उन लोगों के लिए, और उन लोगों को ये लगा कि नगर निगम हमारा ख्याल भी रख रही है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार भी सुरक्षित हैं। जिस दिन से हम लोगों ने 10 लाख का ये इंश्योरेंस लाया, कोविड इंश्योरेंस, तो ये उनके लिए काफ़ी मोटिवेटिंग हुआ और अटेंडेंस वो पहले की तरह हो गया। मतलब यू डोंट बिलीव कि मतलब 80-90% लोग आने लग गए। जी मैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, और यही सवाल मैं आपसे अगली बार करने वाली भी थी कि जो सफाई कर्मी है उनकी किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है। और आपने बताया कि किस तरह से ये जो इन्होंने भी एक कोरोना वॉरियर की तरह काम किया है, जो साफ सफाई पर ध्यान देने का काम किया है, या संक्रमित क्षेत्रों में भी इन्होंने सैनिटाइजेशन का काम किया, तो इनके लिए भी एक सुरक्षा का कवच तैयार किया गया, या इनके बाद जो फैमिली है उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम इनके लिए किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे मैम, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम इस कोरोना काल में सुन रहे हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया और माइक्रो कंटेनमेंट एरिया की बात हम सुनते हैं, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, क्या इसमें डिफरेंस है? ये जब कोविड हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन था कि कोई अगर, जैसे आप हिंदपीढ़ी में देखी होंगी, कोई पॉजिटिव केस अगर निकलता था तो हम लोग 3 किलोमीटर के दायरे में, मतलब जिसको रेडियस कहते हैं, उस पूरे एरिया को एक तरह से हम लोग सील कर देते थे और उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित कर देते थे। मतलब वहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता है, कोई वहाँ अंदर नहीं जा सकता है। वहाँ पर सरकार की, पुलिस की काफ़ी निगरानी होती थी और वहाँ मॉर्निंग इवनिंग डेली सैनिटाइजेशन होता था, जो इनिशियली हम लोगों ने हिंदपीढ़ी में किया। बट क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे केसेस बढ़ने लगे, तो केसेस बढ़ने लगे तो हमारा 3 किलोमीटर के दायरे में, उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन कहते थे, वो उतने बड़े एरिया को हम लोग को सील करना संभव नहीं होने लगा। तो हम लोग क्या करने लगे, और गवर्नमेंट का भी जो गाइडलाइन आने लगा कि जिस घर में कोई पॉजिटिव निकलते हैं उसके बाउंड्रीज को सील किया जाए। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक अपार्टमेंट में कोई अगर पॉजिटिव निकलता है तो इन दैट केस उस अपार्टमेंट को और प्लस उसके चारों तरफ जो घर होते हैं उनको पूरा एक बफर जोन बनाया जाता है और उसको बांस से सील कर दिया जाता है, और उस पार्ट को हम लोग एटलीस्ट मतलब 3 डेज तक सैनिटाइज करते हैं। तो ये कहलाता है माइक्रो कंटेनमेंट एरिया। पहले वो जो कंटेनमेंट था वो अब माइक्रो कंटेनमेंट बना दिया गया है, और इस तरह से हमारा डेली मतलब अराउंड अभी भी 217-18 ऐसे हैं, डेली बढ़ते घटते रहते हैं अकॉर्डिंग टू केसेस। कभी केसेस अगर घट गए तो घट गए मीन्स वहाँ के रिकवर कर गए, उस एरिया को हटा दिया गया तो वो एरिया खुल गया, और फिर अगर केसेस बढ़ गए तो और भी केसेस ऐड कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बढ़ गया। तो ये डिपेंड करता है केस पे। तो अब ये गवर्नमेंट का रूल है कि जिस घर में है उसके बाउंड्रीज को सील किया जाए, उसी को हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट एरिया कहते हैं। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि लगातार जो संक्रमण का संख्या है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह से कंटेनमेंट जोन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदला जा रहा है, जिससे कि सुरक्षित व्यक्ति तक ही सुरक्षा जो है संक्रमित व्यक्ति के पास तक पहुँचाई जा सके। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे आपसे कि जिस तरह से आपने बताया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन होता है उसको सील किया जाता है, तो जब उस एरिया को जब आप लोग हटाते हैं, जब वो नॉर्मल एरिया हो जाता है, तो उसके पहले भी किसी तरह का वहाँ पे कोई टेस्ट की प्रक्रिया होती है कि अब सब संक्रमण जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब इस एरिया को फ्री किया जा सकता है, इस तरह की कोई प्रक्रिया है? जैसा कि आप अभी पूछ रही थी कि माइक्रो कंटेनमेंट एरिया को कैसे हटाया जाता है, तो पहले गवर्नमेंट का गाइडलाइन था कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जो एरिया है उसमें जो पेशेंट रह रहे हैं तो वो 2 तरह के हो सकते हैं। जैसे वो पॉजिटिव हैं, उनमें सिम्टम्स नहीं हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाता था, वो घर में ही रहते थे। तो घर के उनको ये फैसिलिटी होना चाहिए था कि अलग से रूम हो, अटैच लैट्रिन बाथरूम हो, और एक पर्सन उनका केयर करता था। तो धीरे धीरे जैसे 14 डेज़ के बाद अगर वो निगेटिव हो गए तो भी अभी 21 डेज़ तक उस एरिया को सील रखना है, और वो दोबारा अगर 2 टेस्ट उनका निगेटिव आता है तो उस एरिया को खोल दिया जाता है।
लेकिन इसमें एक और चीज़ जो हम बताना चाहेंगे कि जैसे होम क्वारंटाइन के अलावा इसमें आइसोलेशन किसको किया जाता है, तो जस्ट वो पॉजिटिव आए और उनमें या तो माइनर सिम्टम्स है या नहीं सिम्टम्स है, एसिम्टोमेटिक है, इन दैट केस उनको होम क्वारंटाइन पे रखा जाता है। और अगर उनमें सिम्टम्स है, सिम्टम्स मतलब तेज बुखार है, ज़्यादा खांसी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केसेस को वहाँ से ले जाकर आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है। तो जैसा डेडिकेटेड कोविड सेंटर हमारे रांची में है, रिम्स को बनाया गया है, पारस हॉस्पिटल को बनाया गया, CCL हॉस्पिटल को बनाया गया, और अभी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड्स को भी कोविड बेड घोषित करके और वहाँ भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे जगह पे जो सिम्टोमेटिक या जिनको परेशानी हो रही है वैसे लोग को आइसोलेट किया जाता है। अदरवाइज उनको अगर माइनर सिम्टम है या मान लीजिए कोई सिम्टम नहीं है तो उनको घर पे ही रखा जाता है आइसोलेट करके, और कुछ उनका मेडिसिन जो है बेसलाइन मेडिसिन वो घर में ही बता दिया जाता है, वो चलता रहता है। जी, तो अगर माइनर जो सिम्टम्स है तो उन तरह के लोगों के लिए होम आइसोलेशन, लेकिन होम आइसोलेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की बात है। तो जो भी दर्शक या कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी इन चीज़ों का जानकारी रखें और जो होम क्वारंटाइन है उन सभी प्रक्रिया का पूरा जो है फॉलो करें। मैम, एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कि बहुत दिनों तक लॉकडाउन रहा तो जो लोग बाहर रहे थे वो बाहर ही रह गए, लेकिन अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई तो लोग अपने घर वापस आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में जब कोई हमारे क्षेत्र में वापस आ रहा है तो उसकी क्या पॉलिसी है कि किस तरह से उन्हें अपना टेस्ट कराना है और किस तरह से ये पता चले कि वो संक्रमित है या नहीं है, और उनकी क्वारंटाइन की क्या प्रक्रिया है? इसमें जो गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है, जैसे अब तो लॉकडाउन नहीं करते हैं, अब हम लोग अनलॉक 1, 2, 3 ऐसे कह रहे हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जा रहे हैं। तो वैसे केस में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि जब आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो वैसे केस में बहुत सारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, या होम क्वारंटाइन में ही आप रहिए। और रहने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जैसे आप मान लीजिए ऐसे जगह से आ रही हैं जहाँ माना जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, तो हो सकता है कि आप कैरियर हों लेकिन आप में सिम्टम्स नहीं हो, या आप उस वहाँ से आई हों तो सिम्टम डेवलप होने में कभी कभी 14 डेज़ लग जाता है। तो आप घर में रहें या गवर्नमेंट के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहाँ रहिए, और 7 डेज़ के बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद वो टेस्ट निगेटिव अगर आ जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही टेस्ट किया जाता है, तो वो टेस्ट गवर्नमेंट देखती है कि हाँ आपका टेस्ट निगेटिव है, फिर आपको फ्री छोड़ देगी कि आप बाहर जा सकते हैं। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि अभी जो भी लोग बाहर आ रहे हैं उनको ध्यान रखना है अपनी सुरक्षा का भी, और जहां वो जा रहे हैं परिवार की सुरक्षा का भी, जिसके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो इस तरह की प्रक्रिया जो है उसका फॉलो करें। मैम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि ये जो कोरोना काल है इससे लोग बहुत ज़्यादा भयभीत है, और अब हम देख रहे हैं कि कुछ डेथ्स भी अब इसमें होने लगे हैं। तो इससे लोगों के बीच एक होता है कि जब इसके निष्पादन की प्रक्रिया जब होने लगती है तो लोगों में भय होता है कि हमारे आसपास अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो ये संक्रमण कहीं हमारे बीच ना आ जाए। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर कुछ विवाद भी हमने देखा कि सामने आए हैं। तो नगर निगम की तरह से इसके निष्पादन को लेकर किस तरह से भूमिका निभाई जा रही है? देखिए, जहाँ तक आप भी जानती हैं कि कोविड में डेथ रेट जो है जो 3 to 4% है, बट कम्युनिकेबिलिटी काफ़ी हाई है, मतलब एक दूसरे से ये बहुत जल्दी फैलता है। और पहले तो ये कहा जा रहा था कि आप 3 फीट पे रहिए, 1 मीटर पे रहिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2 मीटर की दूरी बना कर रहिए, सांस से भी फैल रहा है, हवा में भी है। तो WHO इस पे लगातार स्टडी कर रही है कि डे बाय डे, क्योंकि ये एक वायरस जो है ये बिल्कुल नया वायरस है। WHO भी हर दिन इसके लिए नया चीज़ गाइडलाइन भी जारी कर रही है और न्यू स्टडीज़ भी आ रहा है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे हॉस्पिटल्स जो थे उस पर बर्डन काफ़ी हो गया, मतलब केसेस बढ़ने से हॉस्पिटल फुल हो गए, और ज़्यादातर लोग अब क्या हैं कि या तो घर में आइसोलेट हैं या क्वारंटाइन है, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल नहीं रहा है। ऐसे केसेस में डेथ रेट भी काफ़ी बढ़ गया है। तो डेथ बढ़ने से क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए मुस्लिम है तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन है कि आपको 10 to 15 फीट नीचे आपको उनको
बरी करना है। तो वैसे केसेस में क्या होता है कि बॉडी का भी एक लाने का प्रक्रिया है। जैसे सपोज एक कोरोना डेथ होता है, तो कोरोना डेथ के बॉडी जब भी हुआ तो उस बॉडी को सैनिटाइज किया जाता है, प्लास्टिक में पैक किया जाता है, और उसको जो हैंडल करता है वो 2 पर्सन होते हैं जो लाकर यहाँ, और उसमें हमारा नगर निगम का ये सपोर्ट होता है कि जैसे हम लोग जेसीबी जो प्रोवाइड करते हैं, जेसीबी प्रोवाइड करने के बाद उस आसपास के एरिया को जहाँ उनको डालना है सैनिटाइज कर देते हैं। उसके बाद आती है प्रशासन का गाड़ी आता है, उसको अंदर डाल देता है, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद फिर से हम लोग सैनिटाइजेशन करते हैं। तो ये हो गया आपको। और हिंदू के केस में क्या होता है कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया कि इस बीच में हम लोगों ने जो हमारे गैस से चलने वाला शवदाह होता है उसको हम लोग क्रीमेटोरियम को चलवाया। तो वैसे केसेस में बिल्कुल भी अब ये डर नहीं है कि हम लोग खुले में मान लीजिए उनको जलाते हैं तो कोरोना के वायरस फैल रहा है, जो साइकोलॉजी है सिर्फ पब्लिक का, ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग गैस वाले में क्या करते हैं कि वो अपनी गाड़ी से लेकर आते हैं और गैस का जो हमारा ट्रॉली है क्रीमेटोरियम का उसमें वो डाल देते हैं, और उसके बाद तो वो एक क्लोज चैम्बर में चला जाता है, उसके बाद उनका हो जाता है। तो वैसे केसेस में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये स्पेशल जो मूव था जो नगर निगम ने खास कोविड के लिए इस समय मारवाड़ी सहयोग समिति के साथ मिलकर, और अभी हमारा चल भी रहा है और उससे गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे 5-6 केसेस पर डे हो रहे हैं तो उसी में हो रहे हैं। और एक डेडिकेटेड हम लोगों ने कब्रिस्तान भी प्रशासन की तरफ से हम लोगों को डोरंडा कब्रिस्तान दिया गया। तो ऐसे जितने भी केसेस होते हैं तो वो वहीं पर जाते हैं, और हिंदू के जितने केसेस होते हैं वो हमारे पूरे गैस क्रीमेटोरियम में चले जाते हैं। जी, तो लोगों के अंदर जो भय है इन बातों को लेकर वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं जिससे इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। मैम, आगे आपसे बातचीत करेंगे कि जैसा कि इस कोविड-19 को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात बहुत ज़रूरी है, और लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी बाहर निकले तो भीड़ भाड़ में ना जाए, लोग जमावड़ा नहीं करें, लोगों से दूरी बना के रखें। तो निगम की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाती है अगर इस तरह से भीड़ भाड़ के जगह पे लोग किसी तरह की दुकान में भीड़ लगाते हैं या कहीं कोई जमावड़ा करते हैं या किसी तरह की कोई गैदरिंग होती है? तो देखिए, ये तो टोटल प्रशासन का काम है, लेकिन हमारा नगर निगम के पास भी एक इन्फोर्समेंट टीम है जो रूल्स है उसको इन्फोर्स करवाती है। तो अभी जैसे जो गाइडलाइन है कि आपको इतनी दूरी पे रखना है पब्लिक को, आपको सैनिटाइज़र रखना ही है दुकान में, वैसे लोगों को सामान देना है जो मास्क पहन कर आ रहे हैं, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारी टीम भी लगातार काम करती रहती है। और हमारे पास अराउंड 300 ऐसे व्हीकल्स हैं जो इसमें माइक्स लगे हुए हैं। तो वो लगातार हम लोग मॉर्निंग में जब भी वो व्हीकल निकलता है सफाई के लिए या कचरा इकट्ठा करने के लिए, तो हम लोग माइकिंग करवाते रहते हैं ताकि पब्लिक अवेयर रहें कि उनको क्या करना है। और अगर नहीं करते हैं, किसी सब्जी मंडी में हम लोगों ने क्या कराया कि इक्वल 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोगों ने घेरा करवाया कि पब्लिक उसी में खड़ा रहे, और जो नहीं खड़ा थे उनको फाइन भी उस समय काटा गया। इसी तरह दुकान में भी जहाँ से हम लोग को या तो इन्फॉर्मेशन आता है कि इस तरह से किसी दुकान में भीड़ लगाई जा रही है, गैदरिंग हो रहा है, तो हम लोग प्रशासन के सहयोग से वहाँ पर फाइन काटने का भी काम करते हैं, लोगों को समझाने का भी काम करते हैं। एक्चुअली देखिए, ये ऐसा पीरियड है कि लोग में बहुत भय भी है, लोग खुद भी अवेयर हैं कि उनको अपने खुद भी बचना है। तो बस, लेकिन कहीं कहीं इस तरह का, जैसे एक आप धनबाद का केस देखी होंगी जिसमें वो एक लेडी थी जो किसी ऐसे ही कुछ फंक्शन में गई थी, उनके 5 बेटों का डेथ हो गया। तो वो एक केस स्टडी है कि आपको भीड़ खुद भी नहीं करना है अपने बचाव के लिए और दूसरे के बचाव के लिए भी। तो लोग इसका पालन अभी जो देख रहे हैं, हम लोग तो फील्ड में रहते हैं कि लोग कर भी रहे हैं। खुद मैं जब किसी शॉप में जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आपका इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है उसे थर्मल स्कैनिंग करके हाथ में सैनिटाइज़र देकर वो मुझे घुसने देते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, लोग अवेयर हैं। बट कहीं से अगर इस तरह का कुछ केसेस आता है तो उसमें फ़ाइन का भी प्रोविज़न है और हम लोग फ़ाइन भी करते हैं। जी, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और मैम, जैसे कि आपने बताया कि लोगों के अंदर एक डर है और इस डर को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए। तो किस तरह से जागरूकता फैलाने के लिए काम किया जा रहा है? देखिए,
हमारे नगर निगम में जो है काफ़ी सिस्टम से काम होता है। जैसे पूरा रांची है वो 4 जोन में डिवाइडेड है, काफ़ी लेयरिंग है हमारे यहाँ। तो उसके जोनल्स होते हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके नीचे फील्ड वर्कर्स होते हैं, जोनल्स के ऊपर सिटी मैनेजर होते हैं, उसके ऊपर हेल्थ ऑफिसर होती हैं, उसके ऊपर DYMC होते हैं, उसके ऊपर MC होते हैं। तो ये 5-6 लेयर्स में जो काम होता है, तो इससे क्या होता है ना कि पब्लिक को, और हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है कि मैंने बताया कि हमारे गाड़ियों में माइकिंग की फैसिलिटी है, तो हम लोग माइकिंग भी करवा देते हैं कि आपको इतना डिस्टेंस पे रहना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर देना है। हम लोग खुद अपने जो हमारे स्टाफ हैं उनके लिए भी, इनफैक्ट कल मैंने तो खुद भी कैंप लगाया था कोरोना को लेकर, क्योंकि हमारा एक ऐसा ऑफिस है जो कभी बंद नहीं हुआ और हमारे ऑफिस में फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। बेसिक जो हमारे काम हैं वो इस तरह के काम हैं कि पब्लिक को हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो कल हम लोगों ने एक कैंप लगाया था जिसमें 105 लोगों का मैंने स्क्रीनिंग करवाया कोरोना, और टचवुड की सारे लोग का निगेटिव आया। तो सारे लोग पूछ रहे थे, इवन कि जहाँ से हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके लगवाया था, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बल्क में हुआ और 1-2 भी पॉजिटिव नहीं आए। तो इसके लिए हम लोग बीच में, मैंने नहीं बताया कि हम लोग क्या काम किए। जैसे होम्योपैथ की एक दवा है, आर्सेनिक एल्बम है, तो उसका प्रॉपर, उसके डॉक्टर को हम लोगों ने बुलाया और पूछा कि किस डोज में लेना चाहिए, इम्यूनिटी एनहांसर है। तो वो दवा हम लोग अपने सारे ऑफिस स्टाफ को प्लस फील्ड स्टाफ को हम लोग बंटवाए। साथ में इसके साथ साथ हम लोगों ने उनको विटामिन की गोलियां भी लेने के लिए बोला, बीच में बंटवाए भी कुछ। तो इस तरह का जो मेडिसिन देते रहे और वो लोग प्रॉपर डिस्टेंसिंग पे काम जो होता रहा, इससे क्या मुझे जो लगता है कि मे बी कि उनमें एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर गया हो। तो इम्यूनिटी जब उनका अच्छा रहेगा तो हो सकता है कभी वो कोरोना के से एक्सपोज भी हो गई होंगी, बट वो क्या होगा ना कि वो आया होगा और चला गया होगा, इतना उनका बॉडी इम्यून होगा उसके लिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा बात हुआ, और जब रिजल्ट आया तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि ऐसे ऑफिस में भी कोई पॉजिटिव नहीं आया। जी, ये बहुत ही बड़ी बात बताई आपने मैम, और बहुत जानकर हमें खुशी हुई है कि किस तरह से जो लगातार काम कर रहे हैं उनका वो बचाव खुद भी कर रहे हैं, दूसरों की सेवा में तो लगे हैं। और जैसा कि दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, मैम ने बताया, और एक बार फिर से आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत पर ध्यान दें, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन करें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे आप इस संक्रमण से बच सकें। मैम, जैसे कि आपने बताया कि जो सफाई कर्मी है उनको लगातार काम करना ही पड़ रहा है, तो इस वक्त जो है लोग सैनिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कार्यालय है या घर है या किसी भी क्षेत्र को सैनिटाइजेशन करने का काम किया जा रहा है, तो ये इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से किया जाता है? ये देखिए, अभी तो नगर निगम से लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऑफिसेज हैं, उन लोगों का इस लेवल का एक्सपेक्टेशन है कि उनको जब भी ज़रूरत होता है तो उनका रिक्वेजिशन हमारे पास आ जाता है। पर डे अराउंड नहीं भी तो गवर्नमेंट ऑफिसेज प्लस कुछ ऐसे प्राइवेट भी जो प्रेमिसेस होते हैं उनका भी आ जाता है कि हमारे ऑफिस को सैनिटाइज करवा दीजिए। तो हम लोग फ्रॉम वेरी बिगनिंग 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है WHO का गाइडलाइन, उससे हम लोग करवा रहे थे। और अभी जहाँ से हमारा रिक्वेजिशन आता है तो इसमें हमारा किस तरह का फैसिलिटी है, हमारा व्हीकल माउंटेड जो है उसमें हम लोग गन लगवाए हैं, उससे हम लोग सैनिटाइज करते हैं। वैसे हमारे पास 26 व्हीकल्स हैं और 3 हमारे पास कोल्ड फॉगिंग मशीन है, उससे भी सैनिटाइजेशन होता है। प्लस करीब 600 हमारे पास जो नैपसेप के स्प्रेयर होते हैं, पीठ पर आप देखती होंगी लेकर वो लोग अंदर रूम में करते हैं, वो तो वैसा मशीन है। तो जहाँ से भी हम लोग को डिमांड आता है तो हमारे पास देखते हैं कि किस तरह का प्रेमिसेस है। बड़ा है तो बाहर के लिए हम लोग गाड़ी भेज दिए, अंदर करवाना है तो हम लोग वो जो पीठ वाला है मशीन उसको भेज दिए। तो अभी तो हमारा कहिए तो काफ़ी बल्क, और गवर्नमेंट ऑफिसेज और कुछ जो कोविड हॉस्पिटल है उसको हम डेली करवा रहे हैं, या हॉस्पिटल में अगर निकल जा रहा है तो वैसे हॉस्पिटल को भी हम लोग अपने स्टाफ को भेजकर PPE किट पहनाकर, तो ऐसे सारे प्रेमिसेस को हम लोग सैनिटाइज
जहाँ से भी रिक्वेजिशन आता है उसको करवा रहे हैं। जी, तो एक संक्रमण को दूर रखने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी मानक हैं उन सभी को पूरा करने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। मैम, चलते चलते आपसे एक ये भी बात कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे ये दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं उनको इस संक्रमण से बचाव को लेकर आप किस तरह के संदेश और किस तरह का सुझाव देंगी? देखिए, ये तो बहुत ही एक कठिन समय सब लोगों के लिए गुजर रहा है और मैं तो यही कहूँगी कि अभी इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होगा वो है मास्क, थोड़ा डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप 2 मीटर की दूरी पर रहिए, मास्क लगाइए, प्रॉपर हैंड हाइजीन को आप ध्यान में रखिए। तो अगर साथ में आप अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, अपने खाना को अच्छा से रखिए, विटामिन्स का सेवन कर लिए, स्पेशली आपको विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है इस समय, विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है एंड जिंक की, वो प्लस एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे तो भगवान न करे कि कभी आप कोरोना से एक्सपोज हो, बट अगर एक्सपोज हो भी जाते हैं तो मे बी ऐसा हो कि आपको पता भी नहीं चले और कोरोना आपके पास आए और चला भी जाए, या अगर आप पॉजिटिव आते भी हैं तो आपकी रिकवरी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी और आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो जब तक ये मेडिसिन नहीं निकलता है, वैक्सीन नहीं निकलता है, तब तक तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी कम से कम इन चीज़ों का जरूर पालन करिए। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी सुरक्षा के लिए और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आप सचेत रहें और इन नियमों का पालन करें। मैम, आपने हमारे साथ आज बहुत सारी चर्चा की और बहुत सारी ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।